दोस्तों, समय को समझ पाना कितना कठिन काम है। आज ही के दिन वर्ष 2013 में मेरे पापा हम लोगों को छोड़कर हम लोगों के बीच से चले गए। आज उनके पुण्यतिथि के दिन पर मैं आप लोगों के बीच उनसे जुड़ी कुछ यादें साझा करना चाहूँगा। आशा है यदि आप लोग उनकी इन यादों में अपने आप को शामिल करेंगे तो यहाँ से आप लोगों को बहुत अधिक प्रेरणा मिलेगी। मेरे पिताजी 3 भाई थे। बचपन से ही इन लोगों के पास आर्थिक तंगी का माहौल रहता था। हमारे दादाजी कुछ मुकदमे में भी बहुत परेशान रहते थे और इसके साथ साथ आर्थिक तंगी के कारण भी वो मानसिक रूप से काफ़ी दिक्कतों का सामना करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही सम्मान दिखाते हुए अपने जीवन को जिया। हमारे पापा जो 3 भाई थे, बचपन में ही बड़े भाई जो थे हमारे पिताजी के, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी, जिसके कारण से उनका गुजर जाना भी हो गया। तब से हमारे दादाजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ा। एक मानसिक दबाव आप लोग समझ सकते हैं उस स्थिति का, जिसके कारण दादाजी भी हमारे उनके गुजर जाने के कुछ ही दिनों बाद उनकी भी सेहत खराब रहने लगी, जिसके कारण उनका भी गुजर जाना हो गया। इसके बाद हमारे पिताजी 2 भाई बचे। दोनों लोग, एक छोटे जो थे और एक उनसे बड़े थे। दोनों लोगों की उम्र 17 वर्ष और 21 वर्ष थी। तो मेरे पापा डॉक्टर राम कुमार गुप्त जी जब 17 वर्ष की उम्र में थे तो पिताजी के उनके गुजर जाने के बाद उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। व्यापार के माध्यम से उन्होंने, जब वो 12वीं की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की थी, उसके बाद से ही वो किसी तरीके से अपना पैसा वैसा इकट्ठा करके उन्होंने स्नातक के लिए अपना प्रवेश फॉर्म जमा कराया। बड़े पिताजी जो हमारे थे, उनको, जो कि 21 वर्ष के थे उस समय जब हमारे दादाजी ख़त्म हुए, तो बड़े पिताजी भी कुछ दिनों बाद, जब घर की स्थिति थोड़ी बहुत ठीक हुई, उसके बाद उन्होंने भी स्नातक किया, बीए की पढ़ाई की। फिर हमारे पापा ने, डॉक्टर राम कुमार गुप्ता जी ने, प्रयास करते हुए व्यापार में ही जो भी उन्नति हो सकती थी उस समय, उसको करते हुए एमए भी किया। उसके बाद बड़े पापा को भी उन्होंने अपने ही खर्च से एमए कराया उनको। फिर दोनों लोग एमए जब कर लिए, फिर आगे की बात हुई तो हमारे पिताजी कोचिंग पढ़ाना उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया। अब जब कोचिंग पढ़ाए, फिर उसके बाद उन्होंने पीएचडी भी की संस्कृत विषय से, वाल्मीकि रामायण पर। तब हमारे इस क्षेत्र के पहले पीएचडी होल्डर माने जाते हैं हमारे बड़े पिताजी, स्वर्गीय यमुना प्रसाद गुप्त जी। इसी बीच उन्होंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय कुछ ऐसे लोगों के बीच में गंवा दिया, जिन्होंने उनकी योग्यता की, उनके द्वारा किए गए श्रम के, मतलब उसको समझने में नाकामयाब से रहे। लगभग जब हमारे पिताजी कोचिंग करते थे, उसके बाद लगभग सन 1984 में हमारे बड़े पापा जब एमए कर लिए थे, उसके बाद से उन्होंने फिर एक लोग के साथ, एक लोग के विद्यालय में लगभग 16 से 17 वर्ष का समय दिया। उसके बाद जब विद्यालय की दशा ठीक ठाक हुई तो उनको अपमानित करते हुए उनको उस विद्यालय से निकाल दिया गया।
इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फिर से 1999 ईस्वी से एक दूसरे संस्था की नींव रखनी शुरू की, जिसके बाद से लगभग वर्ष 2013 तक उन्होंने उसी श्रम, उसी ईमानदारी के साथ उस संस्था को भी आगे बढ़ाया। आप लोगों को अगर कभी जो भी लोग इस क्षेत्र के हों वो तो जानते ही होंगे गुप्ता जी के नाम से। वो हमारे इस पूरे क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध हुआ करते थे और आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो वर्ष 2013 ईस्वी तक उन्होंने एक दूसरे विद्यालय को आगे ले गए। वो उनके साथ साथ उनके कुछ मित्र लोगों ने भी अपने जीवन का बहुत बहुमूल्य समय उस विद्यालय में गुजारा, लेकिन परिस्थितियों ने फिर रुख मोड़ा और वर्ष 2013 ईस्वी में उन्हें ईश्वर की मर्जी कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि व्यक्ति की मर्जी से तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, वो तो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो या फिर कहें समय की बात है, जिसने जो जख्म दिया जिससे आज तक भी हम लोग नहीं उभर पाए। उसके बाद हमारे बड़े पिताजी वर्ष 2013 ईस्वी में आज भी हमें वो दिन याद है। सितंबर नहीं, अक्टूबर के महीने में नवरात्र के दिन चल रहे थे, तब उनकी तबीयत खराब हुई, उनको हार्ट अटैक आया। अब कारण तो आप लोगों से बताने की ज़रूरत है नहीं, इस घटना के क्रम के बाद आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। उसके बाद वो हम लोगों के बीच से 12 दिसंबर को ले गए। तकरीबन बीमार होने के बाद 2 से ढाई महीने वो हम लोगों के बीच में रहे। हम लोग भी उनकी सेवा किए, जो भी कुछ किया। अब यादें तो बहुत रह गई हैं, सारी यादों को एक वीडियो में आप लोगों के बीच पहुंचाना भी संभव नहीं है। बहुत ज़्यादा दुख इस बात का रहा उनको कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ निर्णय ऐसे लिए जो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से तो बहुत बेहतर रहे, लेकिन उनको बाद में ऐसा एहसास होने लगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को दरकिनार किया। उनकी खुद की 5 बेटियां हैं और 5 बेटियों में से एक लोग की तो वो शादी किए थे, 4 बेटियों की शादी अभी नहीं किए थे वो। उसके बाद दूसरे नंबर की जो उनकी बेटी थी, जो हमारी सिस्टर थी, उनको उनके छोटे भाई ने उनकी शादी ब्याह अपना जो भी किया। उसके बाद बड़े पिताजी के गुजर जाने के बाद हमारे पापा ने उन्हीं के नाम से एक दूसरी संस्था का संचालन करने का निर्णय लिया। अब आप लोग सोचिए कितना कठिन होगा अगर आपसे ये कहा जाए कि आप 34 वर्षों तक किसी ऐसे काम को करते रहिए और अचानक से आपको उस काम से इतना बड़ा घाव मिल जाए जिसको आप समझ ही ना पाएं। कितना कठिन होगा आपके लिए। इस घाव को किस तरीके से सहन किया जा सकता था, नहीं किया जा सकता था, इसके विषय में तो अब मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों के अंदर भी, अगर आप लोग 2 भाई हैं तो आप लोगों के अंदर भी ये जो प्रेम का भाव है ये रहना चाहिए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे पिताजी डॉक्टर राम कुमार गुप्ता जी सन 1992 ईस्वी में आजमगढ़ सिवली डिग्री कॉलेज, आप लोगों को बताना चाहूँगा, वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किए जा चुके थे। उन्होंने 1 हफ्ते या 8 दिन की सेवा भी वहाँ पर दी थी, लेकिन गांव के इन घटनाक्रम से वो इतने ज़्यादा आहत हुए कि उन्होंने अपने वहाँ की सर्विस छोड़ दी और घर आकर रहने लगे।
तकरीबन वर्ष 2000 ईस्वी में, जब मैंने आपको बताया कि सन 1984 से 1999 ईस्वी तक वो एक संस्था में रहे, जब उस संस्था से उनको अपमानित किया गया, तब मेरे पापा ने बड़े पापा को साफ तौर पर ये कहा, अब आपको कहीं पर भी नहीं जाना है। उन्होंने उस दिन 1999 ईस्वी को, ईश्वर के आशीर्वाद से आप लोगों से कहें तो हमारे पास भी इतनी ज़मीन थी कि यहाँ पर भी वो, ठीक अभी जब मैं जहाँ पर खड़ा बैठा हुआ हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ का पूरा एरिया जो था, वहाँ पर एक विद्यालय की नींव रखी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरे पिताजी ने उनको उस समय 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए जो भी थे, उनको उनके हाथ में रखने के बाद ये कहा कि भैया ये मेरा पासबुक है, आप अपनी संस्था खुद की ज़मीन में चलाइए, किसी और के पास मत जाइए। एक बार आप मानित हो चुके हैं आप, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा रखा प्रस्ताव कि और भी उनके साथ के कुछ लोग हैं, नहीं गए। बल्कि वर्ष 2000 ईस्वी में मेरे पिताजी को एक असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी भी मिल रही थी, जिसके लिए कुछ पैसे भी, आप तो समझ ही रहे हैं, अपने यहाँ का जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा भ्रष्ट था और डिमांड भी थी। तो उन्होंने इन्हीं सारे घटनाक्रम में वो भी अपना जीवन, समझ लीजिए, आगे नहीं ले जा पाए, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोगों को प्रेरणा स्वरूप मिलती हैं। फिर वर्ष 2013 में जब पिताजी हमारे हम लोगों के बीच में नहीं रहे, तो उन्हीं के नाम दे हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। अब यहाँ से हम भी थोड़े बड़े हो गए, हमारे बड़े भैया भी बड़े हो गए, मम्मी भी हमारी हैं, हमारे पापा थे, 4-5 लोग घर के थे और भी सभी सिस्टर्स लोग थी। सब लोगों ने साहस जुटाया। हमने कहा कि अब खुद से एक संस्था चलाएंगे हम लोग, क्योंकि जहाँ से लोगों को लगे कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, वहीं से लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि शायद यहीं से आगे की शुरुआत होने वाली है। हम लोगों ने एक दूसरी संस्था उन्हीं के नाम से आगे ले जाने का निर्णय लिया और इसके लिए हमारे पिताजी ने लोगों से सहायता भी मांगी और लोगों ने पूरे तरीके से, पूर्ण रूप से सहयोग भी दिया। कुछ लोग तो बिना कहे भी, जो भी हो सकता है, लोगों ने सहयोग किया और उसके बदौलत अब हम लोग एक संस्था अपने बड़े पापा के नाम से चला रहे हैं। आज रविवार का दिन था, विद्यालय बंद है, तो उनके नाम से संस्था आगे बढ़ रही है। आज जो पहले मैंने आपको बताया गुप्ता वाला विद्यालय वो कहा जाता था, आज गुप्ता वाला विद्यालय यहाँ पर कहा जा रहा है। अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और जीवन के अपने उन बीते दौरों को सोच रहा हूँ जो गुजर गए। लेकिन हाँ, ये तो आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग भी प्रयास कीजिए। जब भी आपको लगे कि सारी चीज़ें अब अंधकार में चल रही हैं, तब आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक मोमबत्ती रखी जरूर होगी। आप उस मोमबत्ती को लेकर आइए और अपने उन विचारों को प्रकाशित कीजिए। देखिए, कोई व्यक्ति आपके बीच में है नहीं है वो अलग की बात है, लेकिन उनके विचार अगर आपके बीच में हैं तो आप उन विचारों को आगे ले जाइए। हम लोग उनके विचारों को आगे ले जा रहे हैं। तो यही कुछ घटनाक्रम था जो आज मैंने सोचा आप लोगों को बताया जाए। लेकिन बहरहाल जो भी चीज़ें रही हैं, अब यही आशा है कि जैसे मैंने बताया था शुरुआत में ही कि समय को समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी समय के साथ आगे भी बढ़ा जाता है। हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी होली, दीपावली, दशहरा, सारे त्यौहार जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ जो खुशी का माहौल रहता है वो उस रूप में नहीं बन पाता जैसे पहले हुआ करता था। आँखों में आंसू रहते हैं, मतलब कुछ यादें भी ऐसी रहती हैं, आप लोग तो समझ ही सकते हैं, वो ही वाले यादें जो लोगों को पीछे ले जाना चाहती हैं। लेकिन ये दुख होगा दूना छाया मत छूना, एक कविता है बहुत प्रसिद्ध, तो आगे बढ़ा जा रहा है। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग भी इसी तरीके से आगे जाएंगे। आप लोगों को ये घटनाक्रम मैंने बताया, इससे आप लोग प्रेरणा लीजिएगा
अब जो भी चीज़ें हुई हमको भी बहुत दुख है। अब बहरहाल और तो घर के लोग अभी भी उसी, कुछ लोग तो उसी सदमे में अभी भी हैं। लेकिन कहते नहीं कि कुछ लोगों को तो साहस कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा, तभी चीज़ें आगे जा सकती हैं। तो बहरहाल यही सारी बातें थी जो मैंने सोचा आज उनके पुण्यतिथि के इस दिन आप लोगों के बीच साझा करूं। और अंत में मैं अपने स्वर्गीय पूज्य पिताश्री यमुना प्रसाद गुप्त जी को उनके पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आगे कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और अब मैं भी अपने आप को असहज महसूस कर रहा हूं, तो इसके आगे मैं और कुछ नहीं कह सकता। धन्यवाद दोस्तों।